नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत के जीडीपी में 23.9% की गिरावट आई है। यह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट के सबसे ऊंचे आंकड़ों में से एक है। यह गिरावट भारत के आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट थी। मार्च में कठोर लॉकडाउन लगाने की वजह से अर्थव्यवस्था में यह गिरावट आई। फिच ने कहा कि अर्थव्यवस्था के फिर से खुलने के बाद अक्टूबर से दिसंबर की तीसरी तिमाही में जीडीपी में मजबूत सुधार होना चाहिए, लेकिन संकेत तो इस बात के दिख रहे हैं कि सुधार की गति धीमी और असमान होगी। फिच ने कहा कि हमने इस वित्त वर्ष के जीडीपी अनुमान में जून के ग्लोबल इकोनॉमी आउटलुक के मुकाबले 5% की और कमी कर दी है। कोरोना संकट की वजह से अप्रैल से जून की इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के जीडीपी में 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट आई है, यानी जीडीपी में करीब 1/4 की कमी आ गई है। पहली तिमाही में स्थिर कीमतों पर यानी रियल जीडीपी 26.90 लाख करोड़ रुपए की रही है, जबकि पिछले वर्ष की इस अवधि में यह 35.35 लाख करोड़ रुपए की थी। इस तरह इसमें 23.9% की गिरावट आई है। पिछले साल इस दौरान जीडीपी में 5.2% की बढ़त हुई थी। फिच से पहले केयर रेटिंग्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अनुमान जताया था कि चालू वित्त वर्ष में भारत की इकोनॉमी में 6.4% की गिरावट आ सकती है। वहीं मूडीज ने 5% गिरावट का अनुमान जताया था। 1.5 से 1.6% की गिरावट का अनुमान जताया था। फिच ने भी जून में जारी आंकड़ों में भारत की अर्थव्यवस्था में 5% गिरावट का अनुमान जताया था, जिसे अब 5% और बढ़ा दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।